हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सचिन सिवालिया और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यहाँ हम लोग सिर्फ क्या जानकारी देते हैं, फिल्मी दुनिया के बारे में। आप फिल्मी दुनिया के बारे में तमाम जानकारी मेरे चैनल पे पा सकते हैं। आप पिछली वीडियोस देखेंगे, लगभग 300 से 400 के करीब में वीडियो हैं, तो आप सभी में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम खास जानकारी लेकर आए हैं कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस क्या होता है, एक बैनर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, दरअसल ये मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास एक कॉल आई और उन्होंने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक बैनर क्या होता है, कि किस प्रकार बैनर काम करता है और बैनर रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्यों हम बैनर रजिस्टर्ड करवाएं, कि अगर बैनर रजिस्टर्ड करके बिना हम काम कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके भी यही सवाल है मन में और आप भी फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। और ये एक वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में नए हैं या काम करने की सोच रहे हैं या अपना यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं बैनर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। दोस्तों, जब हम किसी भी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिसमें हम दुनिया का मनोरंजन कर सकें या दूसरे के लिए हम कोई काम कर रहे हैं जिसमें दूसरे का कोई फ़ायदा न होकर हमारा अपना फ़ायदा है, जिसमें हम केवल दूसरों को मनोरंजन कर रहे हैं या हम उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या फिर उसको जागरूक कर रहे हैं, उसमें उसका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि उसको जानकारी मिल रही है। लेकिन हमारा फ़ायदा क्या हो सकता है कि हम उसके बदले टिकट बेच रहे हैं या किसी को फिल्म दिखा रहे हैं या कोई ऐसी जगह से पैसा कमा रहे हैं जिसके बदले हमें कुछ मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक प्रशासन की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में अपने काम को रजिस्टर्ड करवाना होता है। देखो, अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। एक विभाग है, रेलवे विभाग है, एक बिजली विभाग है, एक सिंचाई विभाग है, एक कृषि विभाग है। अब अगर गवर्नमेंट इन चारों को मिला के एक ही ऑफिसर को दे दे ये काम कि भाई आपको चारों का काम आपको अकेले देखना है, तो वो क्या देख पाएगा? वो देख भी पाएगा तो बहुत स्लो काम होगा, लगभग पता नहीं कब से कब होगा। तो उन्होंने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग सेक्टर बना दिया कि सिंचाई अलग, रेलवे अलग, बिजली विभाग अलग और ये कृषि अलग। ठीक है, उनके लिए अलग अलग ऑफिसर निर्धारित कर दिए, उनके लिए अलग अलग एम्प्लॉय निर्धारित कर दिए और उनके लिए अलग अलग सीमाएं बांध दी कि आपका ये काम इतने दिन में होना चाहिए या इसके लिए ये प्रॉपर सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक विभाग है गवर्नमेंट में, मनोरंजन विभाग। अगर आपको नहीं पता तो दूरसंचार केंद्र के द्वारा जिससे हम समाचार रिले करते हैं, फिल्म चलाते हैं, टीवी चैनल चलते हैं हमारे देश में, वो एक आता है मनोरंजन विभाग में, जो कि होता है गवर्नमेंट का ही एक पार्ट। ठीक है, जैसे शिक्षा विभाग होता है ऐसे ही मनोरंजन विभाग होता है। उस मनोरंजन विभाग में एक कर्मचारी निर्धारित होते हैं जिसके काम की देखरेख अलग होती है। उस विभाग में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि मनोरंजन विभाग में अलग से चले जाएं कि मीडिया विभाग। ठीक है, फिर पत्रकारिता विभाग जो न्यूज़पेपर चलाते हैं, मीडिया जो न्यूज़ चैनल चलते हैं, उधर चले गए फिल्म विभाग जिसमें केवल फिल्म चलती है। तीसरा चले गए उसमें कोई भी एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ा हुआ संबंध में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जो जगह जगह पे जाके नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, थिएटर्स करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरीके से लोगों को परमिशन प्रदान होती है। तो अब अगर सपोज करो आपको न्यूज़ चैनल चलाना है या समाचार पत्र चलाना है या फिल्म प्रोडक्शन हाउस चलाना है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, अपने काम को इन गवर्नमेंट की नज़रों में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को देंगे नहीं कागज अपने कि गवर्नमेंट मेरा काम रजिस्टर्ड कर दीजिए। ठीक है, और ना ही आप सीधा जाके मनोरंजन विभाग को दे सकते क्योंकि इन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट अलग बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो मनोरंजन विभाग का एक पार्ट है जो कि है फिल्म विभाग, चलचित्र विभाग जिसको बोलते हैं, तो चलचित्र के विभाग में भी बहुत सारे पार्ट हैं। अब चलचित्र विभाग क्या काम करता है, पूरे देश का डाटा वो अकेला नहीं संभाल पाएगा, तो उन्होंने क्या काम किया, अलग अलग जगह पर एसोसिएशन बना दी कि आर्टिस्ट एसोसिएशन, ठीक है, प्रोडक्शन एसोसिएशन, राइटर एसोसिएशन, सिंगर एसोसिएशन, ये सभी की संस्थाएं जुड़ गई। अब यहाँ पर क्या हो गया काम, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट यानी कि अर्ध सरकारी हो गया, जिसमें से प्राइवेट देखरेख करेगा और गवर्नमेंट की नज़रों में रहेगा, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी जाता है। तो ऐसे ही मनोरंजन विभाग में एक एसोसिएशन का निर्धारित किया है जिसका नाम है विफा, यानी कि दो हैं वैसे तो एसोसिएशन प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करने के लिए, जिसमें है वेस्टर्न इंडियन फिल्म प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, एक है इम्फा। ठीक है, इम्फा के बारे में मैं कम बात करूँगा, विफा के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं विफा से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए। तो यहाँ पर क्या करती है वो एसोसिएशन,
अब अलग अलग तरीके से काम करती है कि एसोसिएशन, एक एसोसिएशन आपको केवल प्रोड्यूसर रजिस्टर्ड करेगी जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिल्मों में, प्रोजेक्ट में, वो सिर्फ उनको रजिस्टर्ड करेगी कि आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो कितना पैसा लगा रहे हैं फिल्मों में और कितना आप लोगों को मिला है कमाई का बदले में। उसका सारा ब्यौरा डेटा आपको देना पड़ता है, सारा डेटा रहता है उसके पास, और उसके बदले आपको एसोसिएशन हेल्प करती है। जैसे किसी की कोई सुरक्षा देना हो, प्रशासन से हेल्प करवानी हो, मदद करवानी हो, या किसी बड़े आर्टिस्ट को हायर करना हो, एक्टर को लेना हो, किसी गवर्नमेंट फिल्म की योजना का लाभ उठाना हो, इन सभी के फ़ायदे मिलते हैं। ऐसे राइटर एसोसिएशन का काम होता है। तो मोटा मोटा मैंने समझाया कि हर एक विभाग का अलग अलग पार्ट होता है, जिसमें एक गवर्नमेंट का होता है मनोरंजन विभाग, उसमें भी एक संस्थाएं बनाई होती है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। तो बैनर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है कि एक टाइटल होता है आपका। जैसे मैं अपनी बात करूं तो शिवालिया फिल्म्स एंटरटेनमेंट, सपोज करो ये मेरा बैनर है, यानी कि बैनर का नाम है, टाइटल है कि मैं इस नाम से कंपनी अपनी चलाऊंगा, जिसमें मैं अपने फिल्म बनाऊंगा, टीवी सीरियल बनाऊंगा और शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल चलाऊंगा, वेब सीरीज चलाऊंगा इसके नाम से। अब इस नाम के नाम से मुझे रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? क्योंकि हो सकता है इस नाम से कोई मेरा डुप्लीकेट बना के बैठ जाए, शिवालिया फिल्म्स एंटरटेनमेंट की जगह पिक्चर्स मोशन कर दे, शिवालिया पिक्चर्स मोशन कर दे। तो ऐसे में क्या काम रहेगा? अगर मान लिया मैं फिल्म रजिस्टर्ड करवा, मैं फिल्म बना रहा हूँ, उसने भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, अब कोई यूट्यूब पे सर्च कर रहा है तो दोनों का आ रहा है लिखा हुआ, तो अब वो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे पे कुछ नहीं कर सकता। क्यों? कि दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है। हम लोग किसके खिलाफ काम करेंगे? मान लिया हम कोर्ट में भी जाएंगे तो वो सीधा कोर्ट ये पूछेगा, फिर आपका गवर्नमेंट की नज़र में कोई डाटा नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आप ये काम कर रहे हो, आपके नाम शिवालिया के नाम से है या सारे काम आपके इस नाम से हैं? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? शिवालिया फिल्म्स एंटरटेनमेंट नाम को मुझे गवर्नमेंट की नज़रों में भेजना पड़ेगा, और वहाँ जाना पड़ेगा मुझे एसोसिएशन में कि सर मुझे ये नाम अपना रजिस्टर्ड करवाना है। तो वहाँ पे मेरा ये जो नाम है शिवालिया फिल्म्स एंटरटेनमेंट, ये एक बैनर के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएगा। बैनर का मतलब कि इसके नीचे अब हाँ ये फिल्में बनेगी। अगर कोई इसके खिलाफ कोई गलत कार्रवाई करता है, मेरे नाम का कोई गलत इस्तेमाल करता है, कोई गलत चीज़ों पे लगा के बैनर चीज़ बेचता है, सपोज करो मैंने तो फिल्म बनाने के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है, अब मेरे नाम से कोई कच्छा बेचने लग जाए, कोई कोलगेट बेचने लग जाए, या फिर कोई कॉन्डम बेचने लग जाए मेरे नाम से, तो बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसे में मेरे नाम की क्या होगी? धज्जे उड़ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बैनर रजिस्टर्ड हो गया। अब इस बैनर में भी क्या होता है कि मैं अपने नाम से काम करवा रहा हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, या जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं उनको जमा करूँगा ताकि गवर्नमेंट को नज़र में रहे। मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली मनोरंजन विभाग में चला जाएगा और वहाँ मुझे एक नाम से टैग मिल जाएगा कि हाँ इस नाम से कुछ भारत में हो रहा है। मेरा वहाँ से टैक्स भी जाता है हर साल का टैक्स मुझे देना पड़ता है, जिसको हम रिन्यूअल फीस बोलते हैं। ठीक है, वो रिन्यूअल फीस लगती है, उसके बदले मुझे दूसरा हर साल कार्ड मिल जाता है नया होके। तो वो टैक्स मैं जब गवर्नमेंट को दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी तो उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ देगी सर्विस। तो अब मुझे वहाँ पे सर्विस उसके बदले क्या मिलती है? अब मुझे अगर फिल्म शूट करनी है या कोई यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है या कोई शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ, सपोज करो मैं किसी एरिया में रहता हूँ और वहाँ पे मुझे शूट करनी है एक पब्लिक हॉस्पिटल में, जहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं, मरीज भर्ती हैं, बहुत लोगों को परेशानी हो सकती है मेरी फिल्म शूट की वजह से। सपोज भले ही मेरा जो शूट है वो 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के शूटिंग के लिए मैं अपने काम को तो दूसरे के काम से बेकार नहीं कर सकता कि बीच बीच में मेरे कैमरे में कोई आ जाए, कोई बार बार शूटिंग बंद करवाए, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में लेकिन दूसरे भी तो परेशान हो जाएंगे ना, जो जिसके हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं। हो सकता है दूसरे लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, मरीज हैं, ये है वो है, वो भी तो परेशान हो सकते हैं मेरे काम से। तो ऐसे में अगर मैं बिना परमिशन के शूट करूंगा वहाँ पे, तो पुलिस उठाएगी मुझे और जाके जेल में बंद कर देगी, क्योंकि पब्लिक को परेशान करना एक जुर्म है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर मैं वहाँ पे लीगल तरीके से जाऊँगा कि सर मैं 1 घंटे के लिए शूट करना चाहता हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट है, इतने लोग वहाँ पर काम करेंगे और इतने से इतने बजे तक मेरा काम हो जाएगा, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परमिशन लिखित में लेनी पड़ेगी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक यानी कि एसडीएम, डीएम, ठीक है, वहाँ के दरोगा, एसपी, इन लोगों से मुझे संपर्क करना पड़ेगा। मुझे सभी से ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक एसडीएम के पास जाऊँगा, वहाँ पे एक एप्लीकेशन स्टाम्प पे लिखवा के दे दूंगा कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट, ये मैं काम करना चाहता हूँ। तो वहाँ से मुझे फिर वो एसडीएम क्या करेंगे? ऑटोमेटिक मनोरंजन विभाग, नगर पालिका, एसपी, वहाँ के लोकल फायर ब्रिगेड, सबके पास पहुँच जाएगी वो एप्लीकेशन मेरी, ऑटोमेटिक वहीं से पहुँचा देते हैं वो सारे लोग।
तो वहाँ से मुझे परमिशन होकर एक लेटर मिल जाएगा, अथॉरिटी लेटर, और हॉस्पिटल वाले को भी लिख के एक दे देंगे हम लोग कि हाँ यहाँ पे शूट होगा, वो भी परमिशन देगा। ठीक है, तो वहाँ पे शूटिंग की परमिशन मिलने के बाद तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्पेस मिल जाएगा कि हाँ इतने से इतने बजे तक मुझे वाकई में वहाँ पे काम है। तो वो अपने काम को मैनेजमेंट कर लेंगे कि भाई उस दिन शूटिंग है तो इतने मरीज को इतने वार्ड में शिफ्ट कर दो, या वहाँ से इतने बजे से इतने बजे तक कर दो, और उस दिन वहाँ पे बंद कर दो, ये कर दो वो कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे जगह मिल जाएगी शूट करने के लिए। तो ऐसे में उनका काम भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि आपने सारे काम सूचना देके करवा लिए। परमिशन में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं, वो इसलिए लगते हैं ताकि वो अपना मैनेजमेंट कर सकें, ताकि मेरा भी काम हो सके और उनका भी काम हो सके। अब उस दिन जब मुझे शूट का टाइम मिल गया तो मुझे बीच बीच में कोई परेशान भी नहीं करेगा, और मुझे वहाँ पे पुलिस वाले भी मिलेंगे, 2-4 पुलिस वाले भी मिल जाएंगे सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि कोई वहाँ पे दिक्कत ना करे, बार बार परेशान ना करे। तो ये होता है बैनर रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा। तो एक टाइटल रजिस्टर करवाने के लिए आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हर साल आपका टैक्स जाता है, जिसमें हम रिन्यूअल फ़ीस बोलते हैं। उस रिन्यूअल फ़ीस में कुछ परसेंट वो एसोसिएशन रखती है, जो आपको रजिस्टर्ड करवा के कार्ड वगैरह सारी चीज़ें देती है। कुछ गवर्नमेंट को चला जाता है। तो अगर ऐसे ही हर लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे तो उसके बदले सर्विस भी मिलती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर शूट कर रहे हैं जहाँ पे कोई परेशान नहीं हो रहा है, जैसे किसी जंगल में, रोड पे, किसी घर में, आपका खुद का अपना हाउस है, तो वहाँ पे कोई परेशान नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप बिना परमिशन के शूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है। लेकिन अगर बिना लाइसेंस के आप वहाँ भी शूट कर रहे हैं और पुलिस को किसी ने खबर कर दी, तो प्रशासन वहाँ आकर एक्शन ले सकता है, क्योंकि संविधान के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जाके आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उस आवाज़ को उठाने के लिए एक तरीका होता है। तो आप अपने घर में भी शूट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको परमिशन नहीं होगी, भले ही वो आपको करने दे रहे हैं, लेकिन लीगल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा एक बार बताता हूँ कि बैनर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। कि आपका जो काम होता है फिल्मी दुनिया का, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र का, मनोरंजन विभाग का, वो गवर्नमेंट की नज़रों में रजिस्टर्ड हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसके माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपको परमिशन मिलती है। तीसरा, आपके नाम का कोई इलीगल यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, उस नाम से कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता है। ठीक है, मेरी फिल्म का नाम कोई है, उस नाम को भी मैं टाइटल के रूप में रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ अपने प्रोडक्शन के अंडर में। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें, जैसे प्रोडक्शन रजिस्टर्ड के क्या और फ़ायदे एक्स्ट्रा होते हैं। सपोज करो मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया अपना कार्ड, अब मेरे साथ मेरा जो पैसा लगा हुआ है वो एक छोटे प्रोजेक्ट में, एक छोटी सी फिल्म में 5 लाख रुपए लगे हुए हैं। अब 5 लाख रुपए में मैंने कुछ 4 लड़के लीड रोल में ले रखे हैं, लेकिन उनमें से एक लड़का नाका नाकी करके वो चला गया, वो नहीं आ रहा शूटिंग पे। आधी शूटिंग करवा दी, आधी पे नहीं आ रहा है कि भाई मेरे ये दिक्कत है, या मैं नहीं करवा रहा, मेरी दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं परेशानी, मुझे दिक्कत नहीं। तो अब आपका जो पैसा लगा वो बेकार हो गया। या तो आप उन चारों को दोबारा से रिप्लेस करोगे, पूरी शूटिंग दोबारा से शुरू होगी, या फिर आप उसको बुलाओगे, अब वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे, और कंप्लेंट डालने के लिए आपको अपना पूरा काम रजिस्टर्ड दिखाना पड़ेगा प्रशासन को कि हाँ मेरा काम पूरा रजिस्टर्ड है, मेरा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, मैं फीस पे करता हूँ, ये सारी चीज़ें। तब गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, या तो उससे पैसा पूरा वापस दिलवाएगी जितना आपका नुकसान हो रहा है, या फिर उसको काम करने के लिए बुलाएगी। तो यहाँ भी आपके फ़ायदे होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होते हैं। सपोज करो मैं आर्टिस्ट कार्ड के बारे में अगर बताऊं तो उसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बैनर की बात कर रहे हैं तो बैनर के बारे में बता देता हूँ। सपोज करो आप शूटिंग कर रहे हैं, अब आपके शूट पे किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, वो टूटी है उसकी गलती से, आर्टिस्ट के खुद की गलती से टूटी है। जैसे कि कोई काम किसी और का चल रहा है और वो किसी और काम में लगा हुआ था और वो आपके शूट पे है, लेकिन उसकी टांग किसी चोट फीट में लग गई, या लड़ाई धड़े में टूट गई, या किसी कारण से टूट गई, या मैं टांग टूटने की बात कर रहा हूँ, लेकिन दुर्घटनाएं और भी बड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में अब उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार आप पे खिलाफ क्लेम करने लग जाएंगे कि आपके शूटिंग पे था, आपके हमारे चोट लग गई, या टांग टूट गई, या दुर्घटना हो गई, अब हमें इतना पैसा चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, फिल्म बंद करवा देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्शन हाउस काम आएगा। एसोसिएशन आपकी पूरी हेल्प करेगी, प्रशासन आपका पूरा हेल्प करेगा कि ऐसे नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, ये था। तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको गवर्नमेंट की नज़रों में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। और तो इसी चीज़, पब्लिक पैलेस तो छोड़ो, अगर आप नॉर्मल किसी पार्क में भी शूट कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह पर शूट कर रहे हैं, दुकान पे, या किसी भी चीज़ों पे, तो सभी जगह पर शूट करने के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। और मैं मेनली आपको बताता हूँ, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट सरकार फिल्म की योजना चलाती है। मैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हरियाणा, ठीक है, MP, इन जगह पर फिल्म की कुछ योजना चलती है। महाराष्ट्र में भी चलती है, और जगह पे भी चलती होगी, शायद मुझे नॉलेज नहीं है वहाँ की, मैं उनकी बताता हूँ। जैसे हरियाणा की है या उत्तर प्रदेश की है, कि अगर आप सपोज करो अपनी फिल्म में 5 लाख रुपये लगा रहे हो,
तो गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है कि कुछ योजनाएं के अंतर्गत आपको उनके इतने बताए हुए हीरो लेने हैं, मतलब इतने परसेंट आपके आर्टिस्ट वहाँ के लेने हैं स्टेट के, और 5-6 लोकेशन आपको देंगे कि इन लोकेशन को भी आपको अपनी फिल्म में दिखाना है। और आपको गवर्नमेंट 50% 70% तक सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब अगर 5 लाख रुपए आपने लगाए तो 2.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट आपको दे देगी कि ये लो 2.5 लाख रुपए आपका, आपने हमारे स्टेट को प्रमोट किया, आपने हमारे स्टेट की जगह को प्रमोट किया, हमारे यहाँ पर व्यापार लाने की कोशिश की, लोग घूमने आएंगे अब फिल्म को देख के, तो व्यापार बढ़ेगा हमारा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इन चीज़ के बदले आपको 2.5 लाख यानी कि आधी % सब्सिडी दे रही है आपको। तो यहाँ पर भी फ़ायदा है। उसके लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, जिसके आपको बैनर रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा लेना पड़ेगा। अब बात करता हूँ एक स्टेट लेवल की बात। तो सवाल ये बनता है कि जैसे मुंबई में जो काम होता है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए और इंडिया से बाहर के लिए भी मान्य होता है, आपका बैनर और आपका फिल्म इंडस्ट्री का कार्ड। कुछ लोग क्या काम करते हैं, जैसे कोई कलकत्ता में है, कोई मद्रास में, कोई तमिलनाडु, कोई हैदराबाद, ठीक है, कोई गुजरात में, कोई तेलंगाना में, कोई बिहार में, कोई उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ के स्टेट के भी कुछ एसोसिएशन है जो गवर्नमेंट से मान्यता लेकर अपना वो कार्ड रजिस्टर्ड करवा देती हैं आर्टिस्ट को वहाँ के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो वो रजिस्टर्ड है, सपोज करो मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, आपने कोई कार्ड अपना बिहार सरकार से या हरियाणा सरकार से रजिस्टर्ड करवा लिया, तो वो केवल आपके हरियाणा में ही मान्य होगा। अगर आप बाहर कहीं शूट कर रहे हैं उसके लिए वो मान्य नहीं होगा, वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए तो आप वहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं उसका, तो इसलिए आपको बैनर रजिस्टर्ड जरूर करवाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर मैं और भी ज़्यादा जानकारी बताऊंगा गहराई से तो बहुत लंबी हो जाएंगी। अभी एक मोटी मोटी आपको लास्ट में जानकारी बता देता हूँ। दोस्त, अगर आप अपना खुद का बैनर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सारा काम सरकार की नज़रों में लीगल तरीके से चलता रहे, आप अपने आप को बेफिक्र होकर काम करें, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल हो या चाहे आपका फिल्म प्रोडक्शन हाउस हो, आपको सही तरीके से काम करना है तो अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड जरूर करवाइए। उसमें कोई ख़ास बड़ी रकम नहीं लगती है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए लगते हैं, नहीं, 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आता है जब आपको पूरा 1 साल या 2 साल मिल जाते हैं। तो ऐसे में 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके आप अपने आप को बहुत सेव कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हैं अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है कि कैसे कैसे करवा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, कैसे कैसे आप काम करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आप अपने किसी भी क्षेत्र में रहते हो, भारत में कहीं भी रहते हैं, आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, बाकायदा प्रूफ साथ आप अपना काम कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, क्लिक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए और समझ में आ जाएगा कि क्या आप कैसे प्रोडक्शन हाउस को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कुछ भी सवाल मन में है तो आप हमें कमेंट में जाके अपनी राय दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।